यह बुक का नाम है टू लेट और इसमें जहाँ जहाँ पर अव्यक्त बाप दादा ने टू लेट या लेट हो जाएंगे ऐसे महावाक्य उच्चारे हैं, उसकी ये छोटी सी बुकलेट बनी हुई है जो 25-30 पेज की है, जो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। आप सभी इस समय बाप के साथ साथ इसी कर्तव्य के लिए निमित्त हो। हर आत्मा की बहुत समय से इच्छा व आशा कौन सी रहती है? निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की इच्छा अनेक आत्माओं को बहुत समय से रहती आई है। तो उन सभी आत्माओं की बहुत समय की रही हुई आश पूरी कराने के कर्तव्य के निमित्त आप ब्राह्मण हो। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनाएंगे तो यह कर्तव्य कैसे करेंगे? अगर मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की अपनी ही आश अभी पूर्ण नहीं करेंगे तो दूसरों की कैसे करेंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव क्या होता है? क्या वह मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में अनुभव करेंगे? मुक्ति में तो अनुभव करने से परे होंगे और जीवन मुक्ति में जीवन बंद क्या होता है वह अविद्या होने के कारण जीवन मुक्ति में है यह भी क्या अनुभव करेंगे? लेकिन जो आप बाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं ना। निर्वाण अवस्था व मुक्ति की स्थिति अभी जान सकते हो तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे तब ही अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर और अपने राज्य अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने का पास दे सकेंगे। जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे तो वह पास ही नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बड़ी लंबी क्यू आप लोगों के पास लगने वाली है। अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा। इसलिए अपने को सदा स्वस्वरूप स्वधर्म स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से ही एक सेकेंड में किसी आत्मा को नज़र से निहाल कर सकेंगे। अपनी कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। बेचारी तड़पती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ एक सेकेंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएगी। इतनी सर्वशक्तियाँ जमा की है जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन एक सेकेंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। साइंस रचना की शक्ति दिन प्रतिदिन काल अर्थात समय के ऊपर विजय प्राप्त करती जा रही है। हर कार्य में बहुत थोड़े समय की विधि से कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। स्विच ऑन किया और कार्य सिद्ध हुआ, यह विधि है ना। तो क्या मास्टर रचयिता अपने साइलेंस की शक्ति से व सर्वशक्तियों से एक सेकंड की विधि से कोई को सिद्धि नहीं दे सकती है? तो अब ऐसी श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसे सेवाधारी व खुदाई खिदमतगार बनो। 24/10/1971 की अव्यक्त मुरली। जबकि अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अपनी कंप्लेंट भी आप स्वयं ही करते हो। अमृत वेले से अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी प्राप्ति का समय भी बहुत गई थोड़ी रही, नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा। फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी जो थोड़ी रही हुई है यह चांस भी चाहे किसी भी प्रकार का है, चांस तो है ना, तो चांस को गंवाना व लेना अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वह कर सकते हो। इसलिए अभी से रिवाइज करो। यह तो सुना दिया कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप में करना है। विधि तो सुना दी है, क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। 21 जुलाई 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं यह। अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है। यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही। इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी।
बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजदारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूप रेखा और बेला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो, पहले नंबर की रूप रेखा और वेला वाले कितने होंगे? 8 व 108। आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो, लास्ट सो फास्ट जा सकते हो। अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी, दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को नंबर 1 बनाने के लिए पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है? लास्ट चांस है तो इसलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं। फिर उलहना नहीं देना हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। समय नहीं मिला, सरकमस्टांसेस नहीं थे। अभी भी रहमदिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है। इसलिए अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। 21/1978 लंदन पार्टी से। अभी अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। ऐसे अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना पार्ट आगे चलकर बजाएगी। सेवा का भविष्य बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाना है? जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। उनके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नहीं सोचो बहुत किया है, फल नहीं दिखाई देता, फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलता, कोई थोड़ी देरी से। इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठक्का होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है। फिर आप कहेंगे टू लेट। 14 जनवरी 1979। अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा। फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता। इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। 18 जनवरी 1979। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी के बनाओ। उसके लिए यही इशारा है।
अपना तन मन धन शक्तियाँ जितना जल्दी यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। करने के लिए डेट का इंतज़ार नहीं करो, कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी करो। क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा। फिर डेट की इंतज़ार में चले जाएंगे, इंतज़ाम कम करेंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सॉल्व कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो जिससे कोई उलझना न दे कि हमें पता नहीं है। सर्विस करते जाओ तो सब आपे ही ऑफर करेंगे। 19/11/1979। अभी जो आते हैं वह 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम हैं। लास्टपुर है ना, लास्टपुर में ताकत नहीं होती। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं के शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। आपके भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई क्योंकि लास्टपुर हो गया। इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, वह अपने आधार पर नहीं चल सकेंगे। तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकेंड में अनुभव कराने वाला हो। अब अपने हमजिन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और शुद्ध बुद्ध भूल जाए, उस दुनिया से बेहोश हो जाए, इस दुनिया में आ जाए। ऐसा इन्वेंशन तैयार करना पड़े। अब देखेंगे 80 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। कम से कम आपके हमजिन्स उलहना तो न दे कि हमको बताया ही नहीं। अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था, यह भी उलहना देंगे। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया तो कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो उसे एक बार आवाज़ दे दो, ए जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े। 14 जनवरी 1980। इस समय कल्प पहले वाले पुराने सो नए बच्चे आए हैं। पुराने ते पुराने भी हो और नए भी हो। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे, सबसे लाडले होते हैं। नए पोते सबको सुंदर लगते हैं ना। तो बल नए हैं लेकिन अधिकार में नंबर 1 है। ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का, उसके आधार पर सुख शांति सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता की फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं। इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, सब सीट्स खाली है, फिक्स नहीं हुई है। जो नंबर लेने चाहो वह ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलते चलो, अधिकारी बनते चलो, योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलो। 5/4/1981।